बीजेपी सरकार को, ये बीजेपी के संघ परिवार लोगों को खुशी करने के लिए ये लोग नाटक करे, तुम्हारा पुलिस ये बंद करो वरना ठीक नहीं होगा बोल के वार्निंग देने। आवाज दो, आवाज दो, काउंस स्लॉटर बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, वरना तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। बीजेपी नाला का सरकार के, बीजेपी नाला का सरकार के, बसरा को मिलाया सीएम के। सबको जय भीम, जय टीपू सुल्तान। ना हनुमंत सिंह गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ। अब गुलबर्गा जो बाबा साहब अम्बेडकर जो स्टैचू के सामने से पुलिस कमिश्नर ऑफिस को हम घेराव डालने के लिए जा रहे हैं। ये जो काउ स्लॉटर एक्ट है, ये काउ स्लॉटर एक्ट के नाम से यहाँ की गुलबर्गा पुलिस ये जो गरीब जो फार्मर्स है, फार्मर्स के जो भैंस हो, बैल हो, गाय हो और उनका जो छोटा मोटा बच्चे लोग उनका सब उठाकर लेकर जा रहे हैं। ये लोग ये भैंस, बैल, ये गाय ये काटने के लिए लेकर आए वो लोग, जो लोग बोल के उनको खेत में घुसकर और उनके घर में घुसकर ये जो हमारे गुलबर्गा पुलिस, ये पुलिस कमिश्नर जितने भी आते हैं वो लोग अननेसेसरली जब्त करवा के गौशाला में जो उनको जानवर को भेज के उन लोगों के ऊपर झूठा केस करवा के हैरेसमेंट करने का, जो हैरेसमेंट देने के जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ आज दलित सेना या गुलबर्गा पूरा एंटायर गुलबर्गा के बहुत सारे लोगों से और यहाँ की गुलबर्गा बहुत सारे सोशल वर्कर से, सोशल एक्टिविस्ट है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हमारे साथ जुड़कर आज ये एंटी काउ स्लॉटर एक्ट जो है इनके खिलाफ, ये जो पुलिस का जो रवैया है उनके खिलाफ हमने आज बहुत बड़ा प्रोसेशन लेकर पुलिस कमिश्नर कचहरी को घेराव डालने के लिए हम जा रहे हैं। ये अननेसेसरली या गुलबर्गा में बहुत सारे कमिश्नरेट पुलिस स्टेशन में झूठे केस डाल कर, जो फार्मर के ऊपर झूठे केस डालकर उनका गाय बैल सीज कर जब्त कर रहे हैं। ये टोटली इलीगल है। उनको पुलिस को ये इतना मालूम होना चाहिए, अगर जो भी फार्मर एक बैल खरीदता, एक गाय खरीदता तो एपीएमसी कर्नाटक सरकार जो डेप्यूट किया, एपीएमसी से परमिशन ला, परमिशन के बाद परचेज करना, वो परचेज किए वाला बैल हो, गाय हो या भैंस हो, वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करना, नहीं तो डेयरी पर्पज के लिए यूज करना बोल के है। ये लोग वही पर्पज है, एग्रीकल्चर पर्पज दूध के लिए लेकर आ रहे, तो ये पुलिस उनको पकड़कर बहुत ऐसे तीर मारे जैसा ये फोर्स दे रहे, ये तो गलत है। ये टोटल हमने आज ये पुलिस कमिश्नर को हम जाकर बोल रहे हैं, भाई देखो तुम्हारा पुलिस गद्दारी कर रहे, जो गुलबर्गा के जो फार्मर्स है, जो रईत लोग है, गरीब लोग है, उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं अननेसेसरी फेस। ये बीजेपी सरकार को, ये बीजेपी के संघ परिवार लोगों को खुशी करने के लिए ये लोग नाटक करे, तुम्हारा पुलिस ये बंद करो वरना ठीक नहीं होगा बोल के वार्निंग देने के लिए हम आज उनको पुलिस कमिश्नर को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। और ये भी हम बोल रहे हैं कि 14 तारीख को आज ये गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर एक्टिव अलर्ट नहीं होता तो 14 तारीख को गुलबर्गा को एडीजीपी साहब, हमारा कर्नाटक लॉ एंड ऑर्डर के एडीजीपी आलोक कुमार सर आ रहे हैं। आलोक कुमार साहब को ये पूरा टीम दलित सेना के जितना भी सीनियर लीडर्स है हमारे स्टेट के, हमारे गुलबर्गा के और यहाँ की जो सोशल वर्कर समाज के बहुत सारे लीडर्स है, उन लोगों के साथ लेकर हमारे डेलीगेटर्स हम आलोक कुमार साहब के, इन लोगों का जो गद्दार है, ये गद्दारी भंडा फोड़ करने का हम तैयार है बोल के मैं आज वार्निंग दे रहा हूँ। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। आज यहाँ पर दलित सेना के जानिब से एक प्रोसेशन निकाला गया सिटी पुलिस ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस तक, और कमिश्नर साहब से मुतालबा ये किया गया है कि हर आए दिन यहाँ पर गुलबर्गा शहर में एक दहशत का माहौल का बनाया जा रहा है। कुर्बानी की ईद अब यहाँ पर करीब जो ही करीब आती है, हर बार हर साल इसी तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इस बार का जो मामला है कुछ अलग है। तो इसको लेकर हम देख रहे हैं कि रात के अंधेरे में कुछ कांस्टेबल घरों के अंदर घुसकर झांक कर देख रहे हैं कि अंदर जानवर है या नहीं है।
तो उसके ताल्लुक से भी हमने पुलिस डिपार्टमेंट से बात की, उनको बताया कि कुछ पुलिस की वर्दी में रात के जब सूरज जब डूबता है और उरुज होता है उसके दरमियान जो है कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी के घर के अंदर एंटर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर कुछ कांस्टेबल हैं, कुछ मुख्तलिफ एरिया में वो कांस्टेबल घरों के अंदर घुस कर झांक झांक कर देख रहे हैं, तो ये गलत है। और साथ ही साथ कुछ गौरक्षक अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, वो गौरक्षक नहीं, वो हकीकत में वो गुंडे हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, वो रौडी शूटर हैं गुलबर्ग में। उनका भी रिकॉर्ड निकाला जाए, उनको भी देखा जाए कि वो हकीकत में गौरक्षक हैं। तो मैं वो गौरक्षक से भी कहना चाहता हूँ, हकीकत में वो गाय से अगर आपको मोहब्बत है, उनको अगर आप मानते हैं, उनको माता अगर मानते हैं, तो अपने घरों के सामने सबसे पहले एक एक गाय को पाले, उसके बाद गौरक्षक का मुहिम बाहर चलाएं। तो यहाँ पर हम उनको पुलिस डिपार्टमेंट को कह रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये कह रहे हैं कि आप जो है पुलिस रहकर वहाँ पर आपकी आंखों के सामने ये गौरक्षक अपने आप को पुलिस कह रहे हैं, ये चंद गिने चुने हुए गुंडे, ये रौडी शूटर या गुलबर्गा शहर में अपने आप को गौरक्षक की शक्ल में पेश करके हथियारों के साथ वहां पर लोगों को गाड़ियां रोकते हैं, लोगों के घरों के अंदर झांकते हैं। और हम देख रहे हैं कुछ दिनों से वो लोगों को। मैं उन गौरक्षक से कहना चाह रहा हूं, अगर आप लोग इसी तरह से घूमते रहेंगे मुस्लिम एरिया के अंदर, अगर कहीं भी अगर नजर आएंगे, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अभी कह रहा हूं, देख रहा हूं कुछ दिनों से 2 व्हीलर गाड़ी लेकर हमारे मुस्लिम एरिया के अंदर वहां पर फिर रहे हैं। यहां पर रही बात केस की, कानून की, एक्ट की, वो एक्ट में जो है वो कानून के मुताबिक पुलिस काम करने दो। सेक्शन 5 ऑफ कर्नाटका प्रोविजन ऑफ कॉस्ट स्लॉटर एक्ट क्या कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल फॉर द पर्पस ऑफ स्लॉटर। हर गाय ट्रांसपोर्ट सिर्फ काटने के लिए नहीं होती है, हर गाय पालने के लिए होती है, हर गाय दूध के लिए भी होती है। तो यहाँ पर जो भी गाय अगर पालता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो काटने के लिए पालता है, वो दूध के लिए भी पाल सकता है, वो ज़राअत के लिए भी पाल सकता है, वो फार्मिंग के लिए भी पाल सकता है। तो यहाँ पर पूरे गाय, पूरे भैंस, कोई भी जानवर पाल रहने दो, जब भी अगर हमारे पोजीशन में अगर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे जानवर काटने के लिए, खुरबानी के लिए होते हैं, तो पालने के लिए भी होते हैं। ये बात हम कमिश्नर साहब से मैं उनके सामने बताया कि यहाँ पर कुछ गुंडे हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर हैं, अपने मोबाइल के स्टेटस के अंदर पुलिस ऑफिसर, बड़े अफसोस की बात है, अपने स्टेटस के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फोटो लग रहा है। तो मैं वो पुलिस ऑफिसर से भी कहना चाहता हूं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी लीडर्स होते हैं, उनके स्टेटस अपने मोबाइल के अंदर नहीं डाल सकते। आप यहां पर अवाम के लिए या पब्लिक के लिए, सिटीजन के लिए आप ऑफिसर हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी लीडर के लिए आप ऑफिसर नहीं है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि ऑफिसर अगर स्टेटस में नरेंद्र मोदी, अमित शाह का अगर फोटो डालता है तो उनकी नीयत क्या है वो मालूम हो जाता है। तो ऐसे ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। ये बात भी यहां पर इनके सामने हम कर चुके हैं। देखना है क्या करते हैं, मेमोरेंडम दिए, प्रोसेशन निकाले, उसके ऊपर कार्रवाई होती है नहीं होती है वो भी देखेंगे। बार बार हमारे साथ जब भी तकलीफ होती है तो प्रोटेस्ट तो करते हैं, एहतजाज तो करते हैं और रैली तो निकालते हैं, निकाल हम मेमोरेंडम देते हैं। वो बहुत ही स्टाइल से अपने अंदाज में वो मेमोरेंडम रिसीव करते हैं, फिर जाकर एसी के अंदर बैठते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एसी के अंदर बैठिए, लेकिन अवाम के लिए आप वहां पर बैठे हैं, तो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको काम करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा देकर अपने घरों के अंदर अपने बीवी बच्चों को भी देखिए। क्योंकि यहाँ पर गरीब लोग हैं जो बेरोजगार हैं, पहले कोविड से हम अभी बाहर आए। यहाँ पर किसान परेशान है, अपने जानवर अपने घर में रखकर वो परेशान है, बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। तो ऐसे हालत में किसान क्या करेगा, गरीब क्या करेगा, जिसके पास जानवर है वो क्या करेगा। तो यहाँ पर कमिश्नर साहब ने देखेंगे, उन्होंने वादा किया है कि पुलिस ऑफिसरों से वो बात करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तहकीक करेंगे और उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। ये वादा किया है। 14 तारीख तक हम इंतजार करने वाले हैं। आलोक कुमार साहब आएंगे तो अगर कार्रवाई अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आलोक कुमार साहब के सामने हम अपनी बात रखेंगे। आज यहाँ पर दलित सेना के जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट जगत सर्कल से शुरू होकर यहाँ पर गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा यहाँ पर यही डिमांड है, यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड, यही सवाल हम लेकर आए हैं। क्या मुसलमान गाय नहीं पाल सकता? क्या मुसलमान गाय खरीद नहीं सकता? क्या मुसलमान हल नहीं चला सकता अपने खेत में? ये सवाल पुलिस कमिश्नर साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम पूछने के लिए आए हैं। ये लोग लगातार जब से ईद का जैसे ही मौका आया उसके फौरी बाद ये एक्टिव हो गए। साल भर इनको गाय माता का प्यार नज़र नहीं आया, गौ रक्षकों को, और उसके साथ साथ
कॉ स्लॉटर बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार की जूं भी नहीं रहेंगी, लेकिन जैसे ही मुसलमानों की ईद आती है उसी वक्त इनको कानून, लॉ, सब सिस्टम सब कुछ याद आता है। दूसरे टाइम पर तहारी पाया सब खाकर बैठे हुए रहते हैं। ये सब लोग तहारी पाया सब खाते हैं, जैसे ही ईद आती है उस वक्त गौ माता की जय बोलकर आ जाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने के बारे में हम लोग नहीं कह रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं जो लॉ बना है उसके अंदर करेक्शंस हो। हम लोग भी चाहते हैं जो बीफ एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हो रहा है वो भी बंद हो, हम लोग भी चाहते हैं। और जो लावारिस गाय पूरे तिम्मापुरी से लेकर जगत सर्कल तक सैकड़ों गाय फिर रही है, हम चाहते हैं उन गाय की रक्षा भी हो। लेकिन हमारा सवाल ये भी है, जो आप गाय पकड़कर लेकर जाते हैं वो ईद के बाद कहाँ जाती है? वो ईद के बाद फिर वही मार्केट में आती है, डबल का टिबल रेट में पुलिस डिपार्टमेंट और ये गौ रक्षक के लोग मिलकर बेचते हैं माँ को। अगर माँ का इतना ही प्यार है, मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले साल सैकड़ों गाय पकड़ी गई थी, वो कहाँ पर है? वो गौ, अगर हम जाकर देखेंगे जितने भी गौशाला है पूरे खाली पड़े हुए हैं। अब वहाँ पर 10 दिन में भरा गया है वहाँ पर, फिर वो 15 दिन के बाद बेच देंगे। तो हम लोग चाहते हैं अगर लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो। और रही बात, आप खरीदने के बाद आपको कैसा मालूम पड़ता कि वो फलाना मुसलमान खरीदा बोलकर? सबसे पहला ये सवाल। और दूसरा सवाल, आप हफ्ते के बाज़ार में, शनिवार के मार्केट में कितने जो सेल कर रहे हैं किसान, कितने ऐसे लोग जो नॉन मुस्लिम, जो हिंदू लोग अपने गाय को, अपने बछड़े को, अपने जो खुलगे को बेच रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़े आप? उनको क्यों डिटेन नहीं करे आप? उनके ऊपर केस क्यों नहीं करे आप? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर ये सरकार हमारे पास से खाने का, बोलने का, पहनने का हर वो चीज़ छीनना चाहती है, आज़ादी हमारी छीनना चाहती है। आपको मालूम होना चाहिए 80% से ज़्यादा इंडिया के लोगों का पौष्टिक आहार है प्रोटीन, जिससे बीफ से आता है, दूसरे मटन, चिकन से आता है। लेकिन इन लोगों को हमारा प्रोटीन, हमारा पौष्टिक आहार छीनना चाहते हैं ये लोग। तो हमारा डिमांड यही है, जो इलीगल एक्टिविटी पुलिस की तरफ से जो छापेमारी हो रही है, जो इलीगल छापे हो रहे हैं, हम इसको रोकने की डिमांड करते हैं। किसानों पर हमला करने से रोकने का डिमांड करते हैं। और दलितों और मुसलमानों के मुंह से निवाला जो छीना जा रहा है उसको रोकने की बात हम लोग करते हैं। मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके से एक कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसी तरीके से ये बीजेपी के और ये संघ परिवार के लोग बीफ का स्वाद नहीं जानते। हम लोग जानते हैं, मुसलमान और दलित ओबीसी लोग जानते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। तो आखिर में यही कहूँगा कि कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, आप लोग लॉ को इम्प्लीमेंट करिए, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन जो संघ परिवार की गुंडागर्दी चल रही है और उनकी गुंडागर्दी में आपके कुछ पुलिस वाले भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर आप उसको नहीं रोकेंगे हम इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, यही हम यहाँ पर कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय भीम, जय टिप्पू सुल्तान, जय कर्नाटका। आज जगत से डीसी ऑफिस तक एक प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। पुलिस की जो हरासमेंट है, अननेसेसरी हरासमेंट, उसके खिलाफ मैं यलसंगी साहब का और दलित सेना का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने अपनी एक आवाज़ पे पूरे गुलबर्गा को मुत्तहिद किया है। उसके साथ साथ और भी दीगर ऑर्गेनाइजेशंस, SDPI, तमाम लोग इस प्रोसेशन में शामिल हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए अगर लाइव हो रहा है तो उनसे सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये प्रोसेशन को ज्वाइन करिए और ये प्रोसेशन को सक्सेसफुल बनाइए।